रोजी बारोलिया को समाज में जो सम्मान मिला है वह न सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि है बल्कि पूरे समाज की सोच में आई सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। एक ट्रांसजेंडर को समाज ने अपनाया, सम्मान दिया और मंच दिया, ये अपने आप में गर्व की बात है। रोजी राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें पासपोर्ट प्राप्त हुआ है। वे नई सोच नई शक्ति फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हैं और समाज की मुख्य धारा में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वे समाज सेवा के माध्यम से असंख्य जिंदगियों में बदलाव ला रही हैं। उनका जीवन और कार्य इस बात का स्पष्ट संदेश देते हैं कि यदि अवसर और मंच मिले तो हर व्यक्ति, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, समाज के लिए एक मिसाल बन सकता है। नमस्कार, मैं रोजी बारोलिया, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं राजस्थान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ जिसका पासपोर्ट बना था। और मेरा क्वेश्चन पूछा जाता है आरपीएससी में एग्जाम में, और मैं एक चेयरमैन हूँ नई सोच नई शक्ति करके फाउंडेशन की, और भाजपा कार्य करता हूँ। और मैं समाज की ऐसी बेटी हूँ जिसको समाज ने हर बार ठुकराया, माँ भारती ने हर बार उठाया है। और मैं आज मेरे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए काम कर रही हूँ। मैं एक नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हूँ नई सोच नई शक्ति के थ्रू। आपकी संस्था कैसे कार्य करती है? मेरी संस्था ट्रांस राइट्स पे बात करती है। जो ट्रांस राइट्स है, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स, अधिकार, उनके जो अधिकार है उनको है ही नहीं, अधिकारों का हक ही नहीं है उनको। तो मैं ट्रांसजेंडर है और आप एक मेकअप आर्टिस्ट भी है। आपसे जो महिलाएं काम करवाती है तो क्या वो अपने आप को कंफर्ट फील करती है? हाँ जी, मैं शुरू से मुख्य धारा में थी। मैं ऐसी ट्रांसजेंडर हूँ जो मुख्य धारा में हूँ। कोई आज से पहले कोई ट्रांसजेंडर मुख्य धारा में नहीं रही, वो अपने समुदाय में रहती है। और मैं मुख्य धारा में होकर शुरू से मेकअप से मैंने अपना आत्मनिर्भर बनी हूँ। मैं संघर्ष कर रही हूँ, खुद को खड़ा किया है मैंने, गिर गिर कर मैं उठी हूँ और आप सभी के सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए गौरव की बात है आज मेरे समाज ने मुझे मंच पे बुलाया और मेरा सम्मान दिया। ये अपने आप में एक ट्रांसजेंडर के लिए बहुत गौरव की बात है। भारत में ट्रांसजेंडर को एक अलग ही नजर से देखा जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, भारत में ट्रांसजेंडर को बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल एक अलग नजरिए से देखा जाता है। ट्रांसजेंडर आज यहाँ पे हर किसी को अपनाया जाएगा। ट्रांसजेंडर को एक कचरे में कचरा फेंकता है उस तरह से फेंक दिया जाता है, समाज से बेदखल कर दिया जाता है। ट्रांसजेंडर को समाज में रहने का हक ही नहीं है। इन्हीं चीजों के लिए मेरे को काम करना है, मेरे को लड़ाई लड़नी है। आज जिस तरह से मैं रहती हूँ उसी तरह से मैं चाहूंगी मेरी रेस्ट कम्युनिटी आज मेरी तरह मेहनत करे। उनके लिए मैं जॉब भी प्रोवाइड करूंगी, उनके लिए अच्छे अच्छे काम करूंगी। मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आप उसमें पदाधिकारी भी हैं। पदाधिकारी में अभी कार्य करता हूँ। एक आप कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की नजर से आप क्या देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मेरे लिए अपने आप में बहुत गौरव की बात है, गर्व की बात है। मैं गर्व करती हूँ भारतीय जनता पार्टी के मैं सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सम्मान दिया, मुझे एक बहुत अच्छा सम्मान दिया, तो मैं इस चीज को एकदम प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। और आज जब मैं आप सभी के सामने खड़ी हूँ, मेरे समाज के सामने खड़ी हूँ, अपने आप में बहुत गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी एक सनातन पार्टी है, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी। मैं बहुत प्रभावित हूँ भारतीय जनता पार्टी से। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और सनातन का बहुत रिस्पेक्ट है भारतीय जनता पार्टी में। इसीलिए मैं मोदी जी की भावनाओं से प्रभावित हूँ। और सनातन मोदी जी हर धर्म का पालन करते हैं बहुत अच्छे से। इस्लाम धर्म के लिए भी मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। ट्रिपल तलाक करके कोई था परंपरा मुस्लिम समाज में, वो भी मोदी जी ने हटा दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रेगल समाज की आप पहली ट्रांसजेंडर है, तो आप रेगल समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? रेगर समाज को क्या, मैं सभी समाज को मैसेज देना चाहूंगी, आपका बच्चा कैसा भी पैदा हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, मेल हो फीमेल हो, आप अपने बच्चे को अपनाइए। यही अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है मेरी तरफ से। और आज अगर आपका बच्चा आप अपनाते हो तो उसे दर दर की ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। और ट्रांसजेंडर बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर में वो चीज है जो शायद जो टैलेंटेड ट्रांसजेंडर में होता है वो शायद ही मेल या फीमेल में है। आपको नहीं लगता कि देश में 50% महिला 50% पुरुष को जो दिया गया है, लेकिन महिलाओं को अभी तक भी उचित सम्मान नहीं मिला है? तो महिलाओं के लिए संदेश, महिलाओं के लिए ये संदेश है नई सोच नई शक्ति के थ्रू मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हूँ और मैं आगे भी काम करती रहूंगी। और मैं चाहूंगी महिलाओं को भी पुरुष के बराबर दर्जा मिले, जो कि लोगों का मानना है हो चुका है, बट मेरा मानना है महिलाएं आज भी पुरुष से बहुत
पीछे है, आज भी घूंघट कराया जाता है महिलाओं से। हमारे हिंदू धर्म में कहीं ऐसी संस्कृति, हमारे हिंदू संस्कृति में कहीं ऐसा नहीं है कि सर छिपाना पड़ रहा है। कोई महिलाएं गलत काम करके थोड़ी आई है तो उनको मुंह छिपाना पड़ रहा है। ये हिंदू संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। तो महिलाएं आज भी पुरुष के भांति नहीं, पुरुष तरह आम घूमता है, महिलाएं नहीं घूमती। आज भी महिलाओं को पीछे रख दिया जाता है घर के कामकाज में, सारी चीजों में। कहीं कहीं जगह आज वही है जो अपनी सोच को एकदम ओपन माइंडेड लोग है, वही महिलाएं सक्सेस हो रही है, बाकी तो पीछे ही है महिलाएं आज भी। आपका नाम? रोजी बारोलिया। कहाँ से है आप? मैं जयपुर से हूँ। मैं राजस्थान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर पासपोर्ट धारी, नई सोच नई शक्ति की मैं चेयरपर्सन हूँ।